प्रणाम करता हूँ आप सबको। मित्रों, मैं कवि दिनेश प्रभात, झीलों की नगरी भोपाल से आप सबको प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आप लोगों के साथ बैठकर और कविता किरण जी के साथ कॉफ़ियों की चुस्कियाँ लेकर। मित्रों, आज किरण जी ने मुझे प्रेरणा स्तंभ के रूप में आपके सामने याद किया। मैं उनके आग्रह पर, उनके आदेश पर आपके सामने हाजिर हूँ। कॉफ़ी विद किरण एक ऐसा मंच है जहाँ पर बैठकर हम आपके साथ बतियाते हैं, आपकी कुशल क्षेम पूछते हैं और आपके हालचाल पूछते हैं। यहाँ हम सिर्फ किरण से नहीं, देश के तमाम आप जैसे चमकते सूरजों से जुड़ते हैं। ऐसे सूरज जिनके पास ताप है कुछ कर गुजरने का, जिनके भीतर आग है मुसीबतों को जला देने की, जिसके भीतर लपटे हैं संकटों को भस्म कर देने की। आप भी उनमें से एक हैं और मैं आपको सलाम करता हूँ। मानते हैं कि आज हम जीवन के सर्वाधिक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, एक बुरे समय को जी रहे हैं, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी का दिल दुखाए लगभग 6 माह से अपने कमरे में बंद हैं, नज़रबंद हैं। ये भी सच है कि कोरोना एक रोग है, एक भय है, एक वायरस है जिसने हम सबका जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन यह भी तय है कि हम जैसे कवि लोग इसे श्रृंगार रस से मारेंगे, वीर रस से मारेंगे, हास्य रस से मारेंगे और नहीं मरेगा तो व्यंग बाणों से मारेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसे साहस रूपी रौद्र रस से मारिएगा। हमारे छोटे छोटे उपाय बड़ी से बड़ी बीमारी को ध्वस्त कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी चींटी बड़े हाथी को मार देती है। देखना, हमारी सामूहिक शक्ति, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जल्दी इस बड़ी बीमारी से निजात पा लेगी। मैं जानता हूँ, गले मिलना, एक दूसरे से लिपट जाना, कसकर एक दूसरे को बाहों में भर लेना हमारे संस्कार में है, हमारे स्वभाव में है, हमारे लहू में है, हमारे देश की धड़कन में है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन दूरियां यदि कुछ इलाज हैं तो दवाई के रूप में, परहेज के रूप में हमें इनका इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये दूरियां जिंदगी भर के लिए नहीं हैं। खूब हाथ धोइए, खूब खाइए, बार बार हाथ धोइए, बार बार नए नए व्यंजनों का आनंद लीजिए। कविताएं लिखते हैं तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने गीत, जितनी गज़लें, जितने मुक्तक मैं अगले 6 साल में नहीं लिख सकता था, उतने मैंने 6 महीने के भीतर लिख डाले हैं और अपने प्रिय पाठकों के बीच फेसबुक के माध्यम से पहुंचा दिए हैं। संकट काल कभी कभी स्वर्णकाल भी होता है। अपनी पत्रिका गीत गागर के ताज़ा अंक के संपादकी में मैंने इस बात का उल्लेख बहुत स्पष्ट तौर पर किया है। दोस्तों, कविता किरण जी जीवंतता की एक मिसाल हैं, ऊर्जा की जलती मशाल हैं। यही कारण है कि वे आप सबको खुशहाल देखना चाहती हैं, स्वस्थ देखना चाहती हैं। वरना कवियों को तो कविताएं लिखने
और तुकबंदियाँ करने से ही फुर्सत नहीं मिलती हैं। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। काफ़ी वितकर्ण का मंच देकर उन्होंने मुझे आपके बीच बैठने का मौका दिया, आपसे 2 बात करने का अवसर दिया। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी मुस्कुराने की प्रेरणा देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।